घर याद आ गया आपको? ये तुम्हारे बाजू पे क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई, ये क्या हुआ है आपके हाथ पे? परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सी चोट है। कैसे लगी? हाँ, उसके घर पे। किसके? उसी के, वही तुम्हारी दोस्त। क्या? सुबह बखैर। सुबह बखैर। याद दिलाना था, नए किराएदार आज आ रहे हैं। ठीक है। कौन से किराएदार? हमने किसी को नहीं रखा। लेकिन सफिया बहन, आपने 3 नंबर किराए पर दिया था, आपने ही तो हाँ बोला। मैंने नहीं दिया। मैंने दिया है। आपने पुराने वालों को निकाल दिया था, जबकि वो बहुत शरीफ लोग थे। मुझे उम्मीद है आप उनके साथ वो सलूक नहीं करेंगी। हाँ, ये मुमकिन नहीं है। इस जगह की जरूरत है हमें। और हमें ऐसी क्या जरूरत है? हमारा बहुत सारा सामान है जो यहाँ रखने की जगह नहीं हो रही है, हम वो वहाँ रखवाएंगे। फालतू सामान को फेंक दें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फेंक सकते, वो मेरी माँ की निशानियाँ हैं। ठीक है बैराम साहब, अब जरूरी मामला देखें। ठीक है हान भाई, वो अगर आपसे मिलना चाहें तो। उन्हें पता है आप यहीं रहते हैं। तबीयत खराबी का कहते हैं, घर के करीब मत आने दीजिएगा, वो देखने ना पाए। जी ठीक है हान भाई। बाबा के लिए नाश्ता बना लेते हैं। हाँ, नरिमन ने नाश्ता कर लिया था, भूखी तो नहीं गई वो? बताएं। वो नाश्ता नहीं किया उसने। आपने फिर वक्त पे नहीं बनाया? उस बच्ची के लिए अफसोस नहीं होता? वो सो नहीं सकी, कुछ खाया पिया भी नहीं उसने, इम्तिहान देने भूखी प्यासी चली जाती है। खुदा के लिए आप उसकी बड़ी बहनें हैं। मैं उसकी बहन नहीं, उसकी माँ हूँ। तुम्हें नहीं मालूम उस जैसी लड़कियों की तरबियत करना कितना मुश्किल काम है। उसके जैसी? क्या मतलब है? मुंह मत खुलवाओ मेरा। आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। देखें, उसको परेशान मत करें, छोड़ दें उसको। मैं उसे परेशान नहीं कर रही हूँ, वो 7वें आसमान पर उड़ रही है, उसकी भलाई के लिए कर रही हूँ सब। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वो आज के बाद भूखी नहीं जाएगी। गुलबैन, आप भी सुन लें। नरिमान आज स्कूल नहीं गई। बीमार है क्या? नरिमान, मैं हूं गुड़िया, क्या मैं अंदर आ जाऊं? नरिमान, मैं अंदर आ रहा हूं। ये दरवाजा बंद क्यों है? क्योंकि जरूरी है। भाई प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। हाँ बेटा, अभी खोल रहा हूँ, बस चाबी दे मुझे। इसको बंद रहने दो, पहले इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। ये कैद आपके अपने लिए काफी नहीं थी, जो इस बच्ची को भी अब बंद रखेंगी? हाँ, बच्ची ही तो है ये क्या बड़बड़ाए जा रही हैं आप? साफ साफ बताएं मुझे। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, इनकी बात पर यकीन मत कीजिएगा। आपा, चाबी दे मुझे। तुम्हें नहीं दूंगी चाबी, सजा दी है उसको। आपा, मैंने कहा चाबी दे मुझे। कभी नहीं, जिद मत करो। तुम इस घर के मर्द जरूर हो, लेकिन इसकी बड़ी बहन मैं हूँ। बहुत आजादी दे दी है इसको, अब इसकी तरबियत जरूरी है। आखिरी बार कह रहा हूँ, आप चाबी दे मुझे। नहीं दूंगी मैं। ठीक है, आपकी मर्जी। हान, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। रुक जाइए। हान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, छोड़ दो मेरी अलमारी को, मत हाथ लगाओ। आपका है यहाँ? हाँ, मेरा है। फिर इनमें से अम्मी की खुशबू क्यों आती है? हाँ, कुछ भी, इस कमरे में कोई भी चीज आपकी नहीं है, और कहती रहती हैं कि ये मेरा सामान है। आपको एहसास है कि आप एक मरी हुई औरत के कपड़े पहनती हैं। लेकिन अब मैं ये सब फेंक दूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकते। ऐसा है? आपको यकीन नहीं? भाई रुक जाए, अल्लाह का वास्ता इन कपड़ों को मत फेंकिए। रुक जाओ। चाबी दे मुझे। पहले ये दो। चाबी।
रुक जाए, ऐसा मत कर। लो, मैंने कुछ नहीं किया भाई। जानता हूं गुड़िया, जानता हूं। बस बस सब ठीक है, परेशान मत हो। सुबह बखैर अंकल, कैसे हैं आप? हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अकेली नहीं हो, जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। शुक्रिया मेमदू अंकल, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। उसे अपने किए की सजा मिल गई, भूल जाओ उस कमीने को। जाओ उसके पास जाओ, वो इंतजार कर रही है। इंजी, हाँ अंकल क्या कह रहे हैं? धोखा खाकर तुम्हारा दिल टूटा है, इसलिए तुम्हारे साथ है, ठीक है? संभाल लेना। क्या? मेरा दिल टूटा है? क्या कोई ढंग की कहानी नहीं मिली तुम्हें सुनाने के लिए? अच्छा सुनो, क्या किया तुम लोगों ने? उन साहब की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई क्या? हमारी छुट्टी हो गई, यानी उसकी। और क्या? अरे उसने फोन नंबर नहीं लिया तुम्हारा क्या? नहीं, बस उसने कहा कि अपना ख्याल रखना और चला गया। ये क्या बात हुई भाई? शायद वो घबरा गया होगा या शर्मा रहा होगा, तुम फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वो सारी रात मुझे इशारे करता रहा और फिर ऐसे ही चला गया। तुम कह रही हो फिक्र नहीं करूं? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है, ठीक कहा। लेकिन इंजी, क्या कभी कोई नॉर्मल लड़का पसंद आया है तुम्हें? हाँ? सफिया आपा क्या कर रही हैं? बिल्कुल खामोशी से खड़ी रहना। सच बताऊं तो बहुत दिल दुखा है मेरा, पता नहीं क्यों। मैं चाहती थी कि वो ना जाए। क्या? अच्छा ऐसा करो, दोबारा उसकी गाड़ी को टक्कर मार दो, बस हादसा लगना चाहिए। हाँ जरूर। वैसे तुम मेरी ये बात लिख कर रख लो कि तुम लोग जल्द दोबारा मिलोगे। हाय इसरा, पहले तुम मुझे उम्मीद दिलाती हो और उसके बाद मेरा दिल टूट जाता है। साफ जाहिर है कि उसको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और यही सच है। वो बस एक लड़का था जो हवा के झोंके की तरह से चला गया।
वैसे मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि तुम उस लड़के को देखे ही जा रही थी। हाँ, ये भी मेरी गलती थी, ठीक है? अब खत्म कर दो इस बात को। अरे एंजी, तुमने तो वाकई दिल पे ले लिया। ये रहा। सुबह बखैर। कोई मसला है आपके साथ? हाँ, मसला है। क्या मतलब? आप अंदर नहीं आ सकती। लेकिन वजह? मैं इस इमारत की मालकिन हूँ। कोई गलत फहमी हुई थी आपको। यहाँ कोई फ्लैट किराए के लिए खाली नहीं है। उनको सामान उतारने से मना कर दो। या मेरे अल्लाह, आप यकीनन मजाक कर रही हैं। मैं हरगिज मजाक नहीं कर रही। हमें किराए पे नहीं देना है। एजेंट को गलत फहमी हुई होगी। मोहतरमा, हमने पेश की रकम और पहले महीने का किराया दिया है। सारी कानूनी कार्रवाई की है। इनके सामने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जी मैं वहीं था। मैं आपके भाई के पास दस्तखत करवाने आया तो था। मैं क्या करूँ? किराए पे नहीं देना है। जाके कोई और जगह ढूंढो। यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। क्या हुआ इंजे? ये औरत तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रही है हमसे। इस लड़के को बात करने दो। इधर देखो, तुम मेरे ही घर में मेरी ही बेइज्जती नहीं कर सकती। सबसे पहले आप आहिस्ता से बात करें। यहाँ सब समझदार लोग हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पहले आ चुका हूँ और इन्होंने मुझे घर भी दिखाया था। हमने हाथ मिलाया और इन्होंने कहा कि मालिक मकान से बात हो जाएगी। हम यहाँ आते ही नहीं अगर हमें पता होता कि इस इमारत की मालिकान आप हैं। मुझे बहुत हमदर्दी है आपसे। मोहतरमा, आपको क्या लगता है ये कोई खेल है? आपको अंदाजा है हमारी सूरत हाल का? हम फौरी तौर पर कहाँ जा सकते हैं? जहाँ जाना है जाओ, मुझे इससे क्या। बहुत हो गया। मसला क्या है आपका? ये औरत तो वाकई पागल है। बेहुदा लड़की, निकल जाओ वरना मैं बताती हूँ। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। फिर तमाशा कर रही है। इन्हें बाहर किसने जाने दिया? हाँ, जैसे तुम जानती नहीं हो आपा को। उन्हें रोकना इतना आसान है क्या? या अल्लाह। हाय हाय। क्या हुआ? वो आपा नीचे गई हैं। लगता है नए किराएदार आ गए हैं। चीखना बंद करें और तमीज से बात कीजिए। मेरे साथ जबान दराजी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा, समझ गई? यहाँ सबके सब मुझसे डरते हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं यहाँ से। भाड़ में जाए इनका फ्लैट, हमें नहीं रहना यहाँ पर। मैं कहीं नहीं जा रहा। हमने रकम दी है, हमारा हक है। निकाल कर दिखाओ मुझे। जाओ तुम, पुलिस बुला लो। जाओ यहाँ से। मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो। हाँ? नाना जान से तमीज से बात कीजिए वरना आपको पछताना पड़ेगा। क्या करोगी? क्या करोगी? हटो यहाँ से। अपने गंदे हाथ मुझे लगा कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या मसला है? एंजे? हाँ, तुम जानते हो इसको? जिस लड़की को तुमने इतनी बातें सुनाई है ना, तुम्हारे भाई का ख्याल पूरी रात इसी लड़की ने रखा है। तो ये है वो लड़की। अपनी महबूबा को यहाँ लेकर आ गए। इसकी महबूबा? इंजे? क्या कह रही है ये औरत? क्या ये सच है? नाना जान, इस बात में बिल्कुल सदाकत नहीं है। बस वैसी मुलाकात हुई थी हमारी, है ना? जी बिल्कुल। शर्म करें आप। क्यों बहतान लगा रही हैं किसी पे? तुम्हें नहीं पता, लेकिन बाबा ने हमें सब बता दिया है। तुम पूरी रात इसके साथ थे। हाँ? बाबा ने बताया ये आपको? तभी तुम हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। सारी रात तुम इसी के साथ तो थे, है ना? सुबह आए थे ना? इसने मसरूफ रखा था ना तुम्हें। क्या बात है? आपको पता है आप क्या कह रही हैं? या अल्लाह, मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। हिम्मत रखिए। इनको तो देखो जरा, रंग उड़ गया है। नाना जान, आपकी तबीयत? परेशान मत हो। अपने नाना की ही इज्जत का ख्याल कर लो। देखो तो जरा क्या हाल कर दिया है। आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? नाना, मैं आपको सब सच बताती हूँ।
आपकी पोती ने मेरे भाई को बहकाया और उसके करीब रहने के लिए ये यहाँ किराए पे आके रहना चाहती है। क्या? फजूल बातें मत करें आपा, खामोश हो जाएं। खुद सोचें आप यहाँ क्यों आ रहे हैं आप लोग? हाँ, हमारे फ्लैट से बिल्कुल एक मंजिल नीचे, बिल्कुल नीचे। नाना जान, मुझे इनका अभी पता चला है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। देखें, बुरा ना माने, मेरी बहन गलत बात कर रही है। हाँ, तो तुम सारी रात इस लड़की के साथ नहीं थे क्या? सच क्या है? क्या तुम वाकई में इस लड़के के साथ थी? जी, लेकिन मैं... एतराफ कर लिया। हाँ, सुन लिया आपने? आखिर क्यों किया ऐसा? मैम तो अंकल, आपको गलतफहमी हो रही है। दरअसल इन लोगों के साथ हादसा हो गया था और ये उस हादसे के वक्त भी साथ ही थे जब मेरे भाई का हाथ टूटा था। और फिर आपकी नवासी ने चक्कर चलाया और मेरे भाई के सिरहाने पूरी रात बैठी रही। हाँ, है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब? दो ना, बताओ इसकी और क्या वजाहत हो सकती है? मेरे होते हुए मेरी नवासी से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं, समझिए आप। फिर तो आपको इसे बांध के रखना चाहिए। क्या आप में जरा से भी... हो गया, आप खामोश हो जाएं। मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें फंसा लिया है इस लड़की ने, अपनी आंखें खोलो। मेरी बात सुनेंगी आप? मैं सच कह रहा हूँ, हमारा हादसा हुआ था। सब तुम्हारी तरह मासूम नहीं होते हैं मेरे भाई। क्या पता वो इसका कोई जाल हो, तुम्हें फंसाकर वो यहाँ कब्जा करना चाहती है। बहुत हो गया, ऊपर चले। हाथ पीछे रखो अपने। दूर रहो, दूर रहो मुझसे। ये औरत तो वाकई ज़हनी मरीज है। ठीक है, नहीं छू रहा। हाथ गंदे हैं तुम्हारे, तुम दोनों के हाथ गंदे हैं। ठीक है, अंदर चल के बात करते हैं, चले अंदर। तुम वादा करो मुझसे, ये लड़की यहाँ नहीं आएगी। वादा करो। ठीक है, चले ठीक अंदर। है। अंदर तो चले। तुम मेरे भाई को कभी नहीं बहका सकती, मेरे भाई को मुझसे कभी नहीं दूर कर सकती, समझ गई तुम? गंदी लड़की, हाथ मत लगाओ मुझे। आपा, होश ये करिए। हमारी खानदानी इमारत है, तुम इसकी तस्लील नहीं कर सकते। ठीक है, आप अंदर तो चले, हम अंदर चल के बात करते हैं। आपा, मेरी माँ कब्र में तड़प रही होगी, बताओ मेरे पास। नाना जान, क्या हुआ? संभालिए खुद क्या को। हुआ अंकल? छोड़ो मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। अब इस घर में नहीं रह सकते हम, यहां से चलो। चलो। जिल्लत, जिल्लत, हर तरफ गंदगी है। हटो मेरे रास्ते से। तुम इसके जाल में कैसे आ गए? हाँ, शुक्र है अम्मी जिंदा नहीं है। कैसे तुम उस शातिर औरत का यकीन करके उसे यहाँ लेकर आ सकते हो? आप अभी भी उसको कोस रही हैं। आपको एहसास है आपने क्या किया है? आपने एक औरत की तस्लील की है, वो भी उसके अपने घर वालों के सामने। हाँ, तो वो इसी के काबिल थी। आपने बहुत गलत किया है। अपने भाई को ऐसी औरतों से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? अब निकालो उन्हें यहाँ से। आप याद रखें, वो लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, वो लोग यहीं रहेंगे और आप उनको कभी परेशान नहीं करेंगी, समझिए आप? मैं नीचे जा रहा हूँ आपकी तरफ से माफी मांगने, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मामला बढ़ जाए। हान, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो औरत इस इमारत में हरगिज नहीं रह सकती। मैंने कह दिया वो रहेगी। नहीं रहेगी। मेरे पीछे मत आइए। वो नहीं रहेगी। मैं उस औरत के चक्कर में तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, क्या होगा? प्लीज मेरी बात मानिए, थोड़ा सा रुक जाइए ना आप। भाई, पहले आप मेरी बात सुने। आपके नाना कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हैं। यार, आप जल्दी फैसला करके बताएं। ठीक है भाई, ठीक है, बस थोड़ा सा रुक जाइए आप। नाना जान, मेरी बात सुने, आपकी सेहत की बहुत फिक्र हो रही है मुझे। तुम्हें वाकई उस जिल्लत से कोई फर्क नहीं पड़ा।
आपने उस औरत को देखा ना, जहनी मरीज है वो। क्या आप उसकी बात का यकीन करेंगे अंकल? आप खुद बताएं कि आप अपनी नवासी को नहीं जानते। शायद वाकई नहीं जानता मैं। मुझे लगा सच बोलती है, लेकिन एक नंबर की झूठी है। तुमने मुझे कहा था कि मैं इसके साथ हूं और मैं इससे तसल्लियां दे रही हूं। मैं अपने झूठ पर बहुत शर्मिंदा हूँ नाना जान, लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे तो सब समझ जाएंगे। सच सच बताओ मुझे, हम इस शख्स की इमारत में क्या कर रहे हैं? इसमें आपा की कोई गलती नहीं। ये घर मैंने ढूंढा था, इत्तेफाकन उसी शख्स का निकला। अगर तुम इस आदमी को नहीं जानती हो तो सुबह तक इसके साथ क्यों रुकी थी, बताओ। क्योंकि वो मेरी वजह से अस्पताल पहुंचा था। मुझे अफसोस था उसके साथ कोई नहीं था, इसीलिए मैं रुक गई उसके साथ। आपको मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाते, तबीयत खराब हो जाती ना आपकी। अपनी जिद छोड़ दीजिए नाना। हम क्या करेंगे? इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? हम पैसे दे चुके हैं, यहीं रुकना पड़ेगा। दिमाग खराब है तुम्हारा लड़के, ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। वो औरत पागल है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? इतने पैसों में कोई और घर नहीं मिलेगा हमें। आपा प्लीज आप ही कुछ समझाइए, मजदूर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ? भाई सामान वापस मत रखिए। हरगिज नहीं, आप लोग अपना काम करें। देखिए जनाब, आप पहले मेरी बात सुन लें, फिर जो आपका दिल चाहे आप कीजिएगा। आपा, उम्मीद है नहाने के बाद आपको आराम मिल गया होगा। आप नए किराएदारों पर इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? तुम कुछ भी नहीं जानती। पता है वो लड़की कौन है? वो हमारे छोटे भाई की दोस्त है। सुबह तक वो दोनों साथ थे। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पूरी रात भाई हॉस्पिटल में थे। अपना पाँव हटाओ, जाओ तुम यहाँ से। वो लड़की पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। लेकिन वो गई क्यों नहीं आपा? मुझे क्या पता, वो दोनों सुबह तक क्या करते रहे। आपका मतलब है नेरीमन, अपने कान बंद करो जल्दी। आपा, अब देखना क्या होगा। वो औरत मेरे भाई का बच्चा पैदा करने की कोशिश करेगी, उस पे कब्जा कर लेगी, भड़का रही है। तभी वो सब कुछ कर रहा है जो कभी नहीं किया उसने। लेकिन वो अभी मुझे सही तरीके से जानती नहीं है कि मैं उसका क्या हाल करूंगी। तुम पीछे हटो, जानती नहीं है अभी तक मुझे। या अल्लाह, मैं आपसे ऐसे हरगिज मुलाकात नहीं करना चाहता था। पता नहीं आपसे कैसे माफी मांगूं। मैंने जिंदगी में ऐसी वाहियात गुफ्तगू कभी नहीं सुनी। जानता हूं, मगर मेरा वादा है ऐसा दोबारा नहीं होगा, मेरा यकीन करें। इंजन ने आपको बताया होगा सब कुछ। मेरी बहन ने जो कुछ भी आप लोगों से कहा वैसा कुछ नहीं है। अच्छी तरह जानता हूं मैं, मेरी पोती ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल इंजन, मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन हमारी गलती की वजह से आपके खानदान को यहां से जाने नहीं दे सकता। देखिए, कुछ चीजों का होना तय होता है। आप हमारे खानदान को मजीद परेशान मत करें। देखिए, मेरा यकीन करें, मैं आपको जुबान देता हूं, वो आपको अब दोबारा कभी तंग नहीं करेंगी। एक मौका दें। ना ही मैं तुम्हें जानता हूं और ना ही तुम्हारी बहन को। बिल्कुल, लेकिन इंजा मुझे जानती है ना इंजा? मतलब अभी ही मिले हैं, लेकिन आप ये तो जान गई होंगी कि मैं काबिले भरोसा इंसान हूं, है ना? जनाब, आप हमें तो बताइए, हम यहाँ पिछले 1 घंटे से खड़े हैं। चले भी नाना, देखें हम ये सारा फर्नीचर लेकर इस वक्त कहाँ जाएंगे? चले अंदर चलते। देखिए ना, इन्होंने वादा किया है कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम चले जाएंगे, वादा करो। मेरा वादा है। आप लोग अंदर चले।
इंजे। जी कहिए नाना जान। देखो, ये बंदा हान मेरे नवासे से ज्यादा काम कर रहा है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? नहीं, यानी हो सकता है इंसानी हमदर्दी रखता हो। बैराम साहब, ऊपर से मेरी ड्रिल ले आई है। आपको आपा का पता है, उनको पसंद नहीं है उनके घर की कोई भी चीज बाहर जाए। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप कह दीजिएगा मैंने मांगी है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना काम करने वाला मालिक के मकान कभी नहीं देखा। हो सकता है वो अपनी बहन के रवैये की तलाफी करने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए। तो इसके अलावा कोई वजह नहीं है? तो और क्या वजह हो सकती है? जाहिर है, और क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी बता दो, इसको सर पर मत चढ़ाना, दूर ही रहना इससे, क्योंकि हम इसे जानते नहीं और इसका खानदान मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है नाना जान, आप फिक्र मत कीजिए। अगर तुमसे बात करने की कोशिश भी करे तो वहाँ से हट जाना। कह दूंगी, नाना गुस्सा करेंगे। मजाक मत उड़ाओ मेरा। ये बहुत ही संजीदा बात है। काफी काम बाकी है। एक ड्रिल ही तो है सफिया बहन, ऐसा मत करें। क्या इस घर में घुसना काफी नहीं था जो मेरे भाई को मुलाजिम भी बना दिया? मैं क्या कर सकता हूँ, हान भाई कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। भाईरम भाई, ये नए किराएदार कैसे हैं? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये वापस मत लाना, उनकी गंदगी लग जाएगी इस पे। जैसा आप कहें बहन। तुम्हें उस लड़की के खानदान के बारे में जानने का बहुत शौक हो रहा है, हाँ? तुम भी जाकर उनकी खिदमत कर लो ना। नहीं आपा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? कभी नहीं करना। मैं ना देखूं तुम्हें उनसे रिश्तेदारी निभाते हुए। वैसे भी वो लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, जल्द ही भाग जाएंगे मेरे खौफ से। इस बात का तो मुझे मुकम्मल यकीन है। आप आईना लगा भी लिया? वो भी इतनी जल्दी? मैं दुनिया के खुशकिस्मत तरीन आईने को खुद लगाना चाहता था। खुशकिस्मत तरीन कैसे? क्योंकि ये हर दिन तुम्हें देखेगा। मैं भी खुशकिस्मत हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों को मना लिया। आपकी अस्पताल में परेशानी अब समझ आई। आप अपनी बहन से छुपा रहे थे ना? अल्लाह आपको और आपके उस दोस्त को सब्र अता करे। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये जाती मामला है आपका। कोई बात नहीं। आपको लगा था कि कुछ ऐसा होगा? ऐसा ख्याल भी आया था? कैसा? इस घर को किराए पे लेना, इस इमारत में किराए पे रहना। नाकाबिले यकीन, इस्तांबुल इतना बड़ा शहर है, इतने लोग रहते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगा था हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे भी। मैं तुम्हारे पीछे आया था, लेकिन रोक नहीं पाया। मैं जा चुकी थी। मेरे पीछे आए थे आप? क्यों? क्यों आए थे मेरे पीछे? इंजे,
नाना जान देखिए, आईना लगा दिया गया है। शुक्रिया, लेकिन बाकी काम हम पर छोड़ दें। आप थक गए होंगे आप भी, क्योंकि सुबह से यही हैं आप। जी बिल्कुल, मुझे अब चलना चाहिए। अगर कोई जरूरत हो तो मैं ऊपर ही हूं। आपकी बहन भी यकीनन आपके साथ ऊपर ही रहती होंगी। जी, मैं अपनी 3 बहनों और बाबा के साथ रहता हूं। बायराम साहब यहीं होते हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी मदद का शुक्रिया। आप लोगों को नए घर में खुशामदीद। नाना जान, आपको भूख लगी है? सैंडविच बना दूं? ये टूटा हुआ है। खैर, बाद में देखता हूं मैं। उफ या अल्लाह, तुम ठीक तो हो बच्चे? आराम से। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, मेरे हाथ से फिसल कोई गया। बात नहीं। क्या हुआ? आप ठीक हैं? मैं रहने दो, मैं क्या कर हुआ? लूंगा। कुछ टूट गया क्या? आप परेशान ना हो, मैं कहीं से ठीक करवा दूंगा इसे। ये देखो, ये बिल्कुल टूट गए। बहन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पैसों में से काट लीजिएगा। पैसों की बात नहीं है, ये अम्मी के थे। खैर, हादसा था। ये आज यूं होना था। परेशान मत हो तुम। जब कब्रिस्तान जाऊंगा मैं, इनके लिए उससे माफी मांग लूंगा। बहुत गुस्सा होगी अगर उन्होंने देख ली। अरे नहीं 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 होंगी, ये तुम्हारे बाबा का तोहफा था, मैं खुद ही तोड़ देता वैसे भी। उनको पसंद था और यही अहम है। हेलो, क्या हाल है? घर सेट हो गया? हाँ, काफी दिलचस्प रहा लेकिन हो गया। क्या हुआ? मालिक मकान पागल निकली। वो तो हमें वापस भेज रही थी, लेकिन उनके भाई ने आके हमें रोक लिया। आपा उनको जानती थी, शायद उनकी गाड़ी का कोई हादसा हुआ था। एक मिनट। जिस बंदे के साथ हादसा हुआ वो तुम्हारा मालिक मकान है? हाँ, ऊपर वाले पोर्शन में रहता है। क्या अब तुम लोग एक ही इमारत में रहोगे? हाँ बिल्कुल, वो अच्छा इंसान है, सुबह से शिफ्टिंग में हमारी मदद कर रहा है। तुम्हें पता है, मेरी बात सुनो, वो शख्स तुम्हारी बहन के पीछे पड़ा हुआ है। अगर वो आए तो मुझे फौरन बता देना। मैं आपका जासूस नहीं हूँ। आपा से बात कीजिए। ओके बाय। एके, बिल्कुल ही पागल हो गए ये। क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हो? कुछ खास नहीं। वैसे आपा, ये मालिक मकान सिर्फ आपका दोस्त है ना? मतलब कोई और चक्कर तो नहीं है ना? हाँ, बस तुम रह गए थे। क्या मुसीबत हो गई है आखिर? सब हान हान किए चले जा रहे हैं मुस्तकिल। अच्छा, सॉरी। वैसे भी आपका तो बॉयफ्रेंड है। इंजी, यहाँ आ सकती हो? अभी आई।
आप मुझे अंदर नहीं आने देंगी? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम ये पहन लो। नहीं पहनूंगा। हान, तुम वहाँ मजदूरों की तरह काम कर रहे थे। वहाँ की सारी गंदगी तुम यहाँ नहीं लेके आ सकते। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। देखिए आपा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर मत करें। हाँ हान, आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। कितना पसीना निकला होगा, कितना काम किया होगा तुमने। ये लो, ये पहन लो। ये मुझे दे आपा, ये पहन लो। मैंने कह दिया तो कह दिया। मैं ये कह रही थी कि नहाने के बाद जाकर आराम कर लो तुम। मुझे जब नहाना होगा मैं नहा लूंगा गुलबैन। ये गंदगी एक दफा नहाने से नहीं जाएगी। सारी गंदगी और गलासत घर पे उठा के ले आए, सब तबाह कर दिया। ये जगह नजिस है। जाओ कपड़ा लेकर आओ, जल्दी मेरी मदद करवाओ। सारी गंदगी यहाँ लाके फैला दी। सब गंदा है, सब गंदा कर दिया सिर्फ उस औरत की वजह से। मेरा घर गंदा कर दिया।